दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। हेलो दोस्तों बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जो कि एक मेजर प्रोजेक्ट होगा जो कि कई ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के जरिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ। पूरी दुनिया में जो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो टॉप 5 पर आता है। अगर हम वही इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो जो इंडिया का जो 83% नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाइड है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन में भी हम टॉप 3 पर आते हैं। अब ऐसे में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि सऊदी अरेबिया और यूएसए का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और सऊदी अरेबिया चाहता है कि इस प्रोजेक्ट से हम इंडिया से जो दूरियां हैं वो दूर करें और इस प्रोजेक्ट से जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब को आपस में जोड़ेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडिया को भी इसमें इनवाइट किया गया है, यानी इंडिया सऊदी अरेबिया और यूएसए का ज्वाइंट प्रोजेक्ट बन जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल टुडे फॉलो न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक बदशक्ल नंगा सच दिखाया है मुसलमानों का, जिस तरह से द कश्मीर फाइल ने एक नंगा बदशक्ल सच दिखाया था मुसलमानों का, उसी तरीके से इस मूवी ने भी एक बदशक्ल एक अगली ट्रुथ दिखाया है मुसलमानों का। और मुसलमानों को दर्द होगा, मुझे पता है कि दर्द होगा। यह है मुसलमान मर्दों का रियल सच्चाई, नंगा सच्चाई, बदशक्ल सच्चाई, पर यही है सच्चाई। बात करें पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम की और इंडिया के रेलवे सिस्टम की तो 1947 से पहले तक दोनों सिस्टम एक ही थे। एक ही तरह की ट्रेन यहाँ पर चलती थी और वहाँ पर भी वैसी ही ट्रेन चलती थी। आज अगर बात की जाए रेलवे डेवलपमेंट ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है जेक सुलिवन वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि जो लार्जली सऊदीज़ जो हैं वो जिस तरह वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, अमेरिकन्स को इस चीज़ की टेंशन होगी कि ये जो I2U2 का जो एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें इन्होंने इज़राइल को डाला था। तो वो ये समझते हैं कि हमें इज़राइल को थोड़ी देर साइड पे हटा के अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब जारी बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग और रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जैसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक ट्रेड है और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है व्हेन यू इंगेज सो मच एट सो मैनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अब अगर आपको याद हो कि इंडियंस ये समझते हैं अमेरिकन ये समझते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका जो मेन जो चीज़ है वो तो है ही मिडल ईस्ट है और चाइना एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में लेके आना चाहता है, जिसमें अगर आपको याद हो उन्होंने ये सारा ये जो मीना रीजन है जिसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें इजिप्ट एंड ऑल ये सारे ऊपर ममालिक हैं, वहाँ पे बैठ के चाइनीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहते हैं और वो समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज इस खित्ते में बढ़नी चाहिए। और चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो कर रहा है। अब देखिए चाइनीज़ इस बात में अमेरिकन को बहुत टाइम लगा है चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट करने में। चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर सके टेक्निकली क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो 2013-14 से मार्केट में आया हुआ है। और आज तो टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं कश्मीर भी है
और हिंदुस्तान तो है ही। बिलावल भुट्टो जरदारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के आजकल, उन्होंने विजिट किया इंडिया का, और कैसे देखती हैं आप उनके विजिट को? देखिए आरजू, आपने उनके विजिट आने से पहले भी मुझसे बात की थी और तब भी मैंने कहा था कि इंडिया में उनका इम्प्रेशन जो है वो तो है कि वो पाकिस्तान के पप्पू है, तो बहुत कोई खास अच्छा इम्प्रेशन तो था नहीं। और उन्होंने यहाँ आके बिल्कुल वही बिहेवियर दिखाया जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो बिल्कुल एक मतलब जुवेनाइल लेवल की जो बातें हैं उस तरह की उन्होंने कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई। कोई सीजन पॉलिटिशियन जो होता है जिसको तरीका होता है कि मतलब वो कहीं जा रहे हैं वो मेहमान बन के, तो उस तरह का कोई एटीट्यूड नहीं था। वो जिस तरह खड़े हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के साथ, तो ऐसे लग रहा था कि वो गोवा में स्विमिंग करने के लिए आए हैं या उस एटीट्यूड से आए हैं, ना कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का। वो बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनके कपड़ों से किसी भी एंगल से लगा नहीं। आखिर क्या रीज़न क्या समझते हैं? एजुकेटेड लग रहे हैं, मुझे कोई रीज़न बताएं कि 1947 की बात की जाए, इंडिया का और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, एक ही ये सारे मामला थे, तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच, हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंग आलूद रेलवे हैं, ट्रैक्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। अभी अगर हम कोशिश करेंगे आपको अंदर रेलवे सिस्टम दिखा सके, रेलवे पे जो स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी हैं, आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है वो कैसे की है, क्या वजह क्या है उसकी डेवलपमेंट की? सर उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आई है और नून लीग की हुकूमत आई है, किसी भी पार्टी की, किसी भी पार्टी की अगर हुकूमत आई है ना, तो अगर चलें फ़र्ज़ करें कि उन्होंने कर्जा भी लिया है ना, लोन भी लिया है, तो उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर उस जगह पर नहीं लगाया जहाँ पर ज़रूरत थी। जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर उन्होंने वो सारे इन्वेस्ट किया, लेकिन जो बेसिक निज़ाम जिससे हमारी मईशत का निज़ाम चलता है वहाँ पर उन्होंने बेसिक इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ये सारे निज़ाम जो हैं वो सारे दरम बरम हो गए।